से आपको ये दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है कि देश में नए नए मुद्दे आ रहे हैं जो केवल आपका ध्यान भटकाने के लिए हैं। असली खेल पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है और आपको बताया जा रहा है कि असली मुद्दा ये है। शंकराचार्य का अपमान जब होता है, यहाँ तक कि उनकी असलियत क्या है ये बताने के लिए दबाव डाला जाता है कि वो असली शंकराचार्य है, इसका सबूत दीजिए, तो भी ब्राह्मणों का खून नहीं खोलता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही यूजीसी की नई गाइडलाइन आती हैं, देश में ब्राह्मणवादी सोच हावी होने लगती है और फिर मुद्दा भटकता है। किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले कहते हैं कि तुमने तब हमारे आंदोलन को जाटों का आंदोलन कहा था, तो अब हम इसे ब्राह्मणों का आंदोलन कहेंगे। असल में किसान आंदोलन के दौरान भी गलतफहमी में थे देश, और अब यूजीसी गाइडलाइन के टाइम पर भी गलतफहमी में है। वो आंदोलन भी असल में जन आंदोलन था और ये भी एक जन आंदोलन बनने की दिशा में है। लेकिन असली मुद्दा यूजीसी नहीं है। असली खेल क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चली हुई है, 7-8 राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ गए हुए हैं, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी वहाँ गया हुआ है, नरेंद्र मोदी के चमचों ने वहाँ पर एफटीए पर हस्ताक्षर करने हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। जिस प्रकार से उस वक्त आपको ध्यान हो जब डब्ल्यूटीओ के सिस्टम के अंदर घुसाया था देश, पूरा का पूरा खेती और पूरे देश को निगला था, इसी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नीति आयोग मिलकर के, नीति आयोग बिल गेट्स की नाजायज संस्था है, आपको पता होना चाहिए। PHFI बिल गेट्स की नाजायज संस्था है, पता होना चाहिए, जो WHO के आदेश पर काम करती है। रॉकफेलर फाउंडेशन से ही फंडिंग मिल रही है और आज के टाइम पर जितने हाईवेज निकल रहे हैं इसी खेल का हिस्सा है। इसको समझिएगा। खेती में पूरी तरह से मशीनीकरण, AI और प्राइवेटाइजेशन, इसको हावी करने के लिए, साथ में जितनी कंपनियां हैं, जितना खाद्यान्न है, जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको प्राइवेट हाथों में देने के लिए, और दूसरी तमाम तरह की शक्तियों को थोपने के लिए देश में फूड क्राइसिस, युद्ध के हालात, दंगों के हालात, देश में अस्थिरता लेकर के आना, AI की अनिवार्यता को लागू करना, CCTV कैमरेज की कंपल्शन लेकर आना, चारों तरफ से डिजिटलाइजेशन का दौर चलाना, इसके लिए ये सारा खेल चल रहा है और यूजीसी के मुद्दे को बनाया जा रहा है एक झुंझुना। तो आपको झुंझुना पकड़ा दिया गया है ताकि आप ये झुंझुना बजाते रहें और इनके गुण गाते रहें, लोग दूसरी चीज़ों के विरोध में लगे रहें और उधर से वो सिग्नेचर हो जाएं। आपको बोलना पड़ेगा कि हमें युद्ध नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको युद्ध चाहिए कि नहीं चाहिए। लिखिए कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, लिखिए कि हमें फूड क्राइसिस नहीं चाहिए, लिखिए कि हमें रुपए का मानक स्थिर चाहिए, लिखिए कि हम इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, वरना आपके बच्चों के लिए ना शिक्षा मिलेगी, ना स्वास्थ्य मिलेगा और आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप कब गुलाम हो गए। भारत कभी गुलाम नहीं रहा, भारत कभी आज़ाद नहीं रहा। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस केवल आपको बहकाने के लिए मनाए जाते हैं और ये बात आपको साबित करके दिखाएगा जनता सरकार मोर्चा। बहुत जल्दी एक जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। पूरे देश में चल रहा आक्रोश, आप ध्यान रखिएगा, नज़र रखिएगा, असली मुद्दों की तरफ बना के रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।